एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एनिमल के ऊपर, पशुपालन के ऊपर स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक हम आज आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स जो लगातार पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो स्टूडेंट्स, ठीक है, इन टॉपिकों से ना पूछा गया हो। तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा एनिमल डिसीज, एनिमल डिसीजेस और स्टूडेंट्स उसके मैनेजमेंट। मतलब क्या होने वाले, पशुओं के रोग, पशुओं के रोग लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते ही हैं। सभी पेपर में आपको ये रोग देखने के लिए मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस रोग में यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, पहले ही रोग के साथ में, ठीक है, यदि आपको पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स गलघोटू रोग, गलघोटू रोग, ठीक है, क्या है, और इस पे क्वेश्चन भी बताएंगे आपको जी। गलघोटू रोग को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया गलघोटू रोग किसे कहते हैं, इसको और कुछ दूसरे नाम से जानते होंगे तो कुछ कहते हैं कि इसको अलग किसी और नाम से, जरा बता दो। इसको यदि और कुछ पढ़ते होंगे तो इसका एक और नाम है जी। बोले हाँ सर बिल्कुल है। क्या कहते हैं बच्चों इसको? सर इसको कहा जाता है हमारा हेमोरहैजिक, हेमोरहैजिक क्या, सेप्टिसीमिया कहते हैं क्या इसको? इस नाम से जानते हैं क्या? बोले यस बिल्कुल, हेमोरहैजिक सेप्टिसीमिया के नाम से इसे जाना जाता है। गाय और भैंस में लगता है ये, मैक्सिमम किस में देखा जाता है सर? गाय और भैंस में देखा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल। और उसको कुछ कहते हैं क्या, अन्य नाम से जरा बता दो। तो बोले सर इसके नाम में यदि हम जाएं तो स्टूडेंट्स इसी को आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं हम लोग गुरखा रोग। इसी को क्या कहते हैं? गुरखा रोग कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने सुना होगा घोटुआ, सुना है क्या घोटुआ? बोलिए सर। असड़िया, इसी का एक और नाम क्या सर? इसी का असड़िया नाम भी है। और स्टूडेंट्स इसी का एक और नाम है क्या, डकहा। इतने नामों से इसे जाना जाता है। जानवरों की अकाल मृत्यु का कारण है, जानवरों की मृत्यु का कारण होता है। मानसून जब बदलता है स्टूडेंट, जानवरों में यह रोग काफी ज्यादा देखा जाता है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स गलघोटू रोग का कारण क्या है? क्या स्टूडेंट्स ये किसी बैक्टीरिया के कारण से होता है, या स्टूडेंट्स किसी वायरस के कारण से होता है, या स्टूडेंट्स कोई फंगल डिसीज है, या स्टूडेंट्स ये जो है एनवायरमेंट में कोई, ठीक है, चेंजेस होता है उस कारण से होता है? बताइए। गलघोटू जो रोग होता है जानवरों के स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा ना, आप लोगों को सर्दी खांसी जुकाम यदि हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपके गले में खरखर की आवाज आने लगती है, आती क्या? यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम होता तो आपके गले में ऐसा लगता है कि कोई चुभ रहा है? बोलिए सर ऐसा लगता है कि गले में चुभ रहा है, आवाज में परिवर्तन आता है, खरखर की आवाज आती है, खांसी निकलती भी है। बोलिए सर। तो फ्रेंड्स यदि जानवरों को यदि ऐसा हो तो समझ जाइए उन्हें गलघोटू हुआ है। यह स्टूडेंट्स एक जीवाणु के कारण से होता है। किस कारण से होता है? तो सर एक बैक्टीरिया के कारण से होता है, जीवाणुओं के कारण से होता है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स जो जीवाणु है वो जीवाणु का नाम क्या है? जिस जीवाणु के कारण से होता है उस जीवाणु का नाम बताइएगा, पेपर में पूछा जाता है। वो जीवाणु का नाम क्या है? विच बैक्टीरिया, ठीक है, इज कॉज्ड बाय हेमोरहैजिक सेप्टिसेमिया। गलघोटू रोग के जीवाणु का नाम क्या है, या किस जीवाणु के कारण से गलघोटू रोग होता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइएगा। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया का नाम है हमारा पास्चुरेला
मल्टोसिडा, बस पास्चुरेला बस याद रखिएगा। क्या नाम है? पास्चुरेला मल्टीसिडा, पास्चुरेला मल्टूसेडा, ये है स्ट्रेंस इसके लिए जवाबदार। इस जीवाणु के कारण से क्या होता है सर? गलघोटू रोग होता है। जानवरों के गले में क्या हो जाती है? स्विलिंग सी आ जाती, गला गला उनका सूज जाता है, खरखर की आवाज आती है। जैसे यदि किसी, मान चलो आपके आजू बाजू में किसी बच्चे को या किसी को स्ट्रेंस क्या होता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो आपको पता चल जाता है क्या? यदि आप उसके पास जा रहे हो तो या तो उसकी नाक बहते हुए आप देख लेते हो, बोले यस सर, या तो वो खांसेगा, बोले यस सर, या तो वो छींक मारेगा, बोले यस, या तो उसकी वॉइस जो है वो खरखर की आवाज आती है और उसकी वॉइस चेंज नजर आती है, बोले हाँ जी सर, ये सभी कारण हमने देखे हुए हैं। स्ट्रेंस गलघोटू खतरनाक रोग है। यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो पशु 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में मर सकता है। और स्ट्रेंस इसमें जो रेट दर है, इस जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी के रेट दर बताएंगे आपको, सभी के नहीं बताएंगे। जिसका नहीं बता रहे मतलब उसका पेपर में नहीं पूछा जाएगा। 80% स्ट्रेंस इसका क्या है? डेथ रेट है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया मृत्यु दर बताओ, इसका स्ट्रेंस क्या बताओ, डेथ रेट बताओ, 80% चांस है कि स्ट्रेंस इसमें जानवर मर जाएगा। यदि 100 जानवरों को यदि गलघोटू हुआ है तो 80 जानवर मरना तय है, चाहे आप इलाज कराओ या ना कराओ। पीड़ित पशु के मुंह से ढेर सारा लार निकलेगा, गर्दन में सूजन आ जाती है, सांस लेने में घर घर की आवाज आएगी और 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर मर जाएगा। और इस रोग को यदि होने के बाद में, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि गलघोटू से पीड़ित जानवरों की मृत्यु के बाद उसे ऑप्शन नंबर ए जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, ठीक है, किसी को बेच दिया जाएगा, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या करेंगे? यदि गलघोटू से किसी जानवर की यदि मृत्यु हो गई है तो आप क्या करोगे? उसे जलाओगे, उसे दफनाओगे, या किसी को बेच दोगे मरने के बाद में, या ये सभी काम करेंगे? क्या काम करते हैं जी? क्या करेंगे भाई? तो बोले सर इस रोग से जितने भी जानवर मरेंगे इन्हें क्या करते हैं? इन्हें स्टूडेंट्स दफनाया जाता है। इन्हें क्या करते हैं? दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। क्या किया जाता है? दफनाया जाता है, गड्ढा खोदकर दफनाया जाएगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स दफनाया, दफन करने को क्या कहते हैं? यदि मैं आपसे बात करूं भी, हमने क्या कर दिया है? दफन कर दिया है। दफन का मतलब क्या होता है? तो सर दफन का मतलब होता है क्या कर देना? ब्यूरीड कहते हैं, ब्यूरीड। दफनाने को क्या कहते हैं सर? ब्यूरीड कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, या इनह्यूमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दफनाया जाएगा गलघोटू में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। शुरुआती लक्षण क्या होंगे स्टूडेंट्स? तो सर शुरुआती लक्षण सभी में वैसे ही, यदि कोई भी बीमार यदि हुआ है तो आपको पता है भाई बीमार यदि हुआ तो क्या होगा? सुस्त पड़ जाता है, खाना पीना कम हो जाता है। किसी को भी यदि बीमार यदि हुई है, कोई भी यदि बीमार हुआ तो खाना पीना कम करता है। बोले यस सर। स्टूडेंट्स आंखें लाल हो जाएंगी जानवरों की, सांस लेने में कठिनाई मेन है, और घर घर की आवाज आना मेन इसके जो स्टूडेंट्स आपके लक्षण हैं। ठीक है, मेन लक्षण क्या होता है इसके? यदि मैं आपसे बात करूं भैया मुझे मेन लक्षण बताइए, मेन मेन कौन कौन से लक्षण है जो इसको अलग बनाते हैं सभी रोग से? सभी रोग से इसको अलग कौन कौन से बनाएंगे? तो बोले सर देखिए गलघोटू हुआ तो गला पकड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसके क्या होंगे लक्षण, कौन कौन से होंगे रोगों के, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सिम्टम्स। आइए जरा कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं जी, कुछ लक्षण की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स इसके लक्षण कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स पहला लक्षण, यदि जानवर को गलघोटू हुआ है तो गलघोटू का पहला लक्षण क्या होगा? श्वास या सांस, जो भी लिखना चाहें आप, लेने में कठिनाई। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? गलघोटू रोग का निम्न में से लक्षण नहीं होगा। बोलिए सर।
विच सिम्टम्स इज नॉट टू बिलोंग टू, ठीक है, हेमोरहैजिक सेप्टिसीमिया। ऐसा पेपर में आएगा। अभी श्वास लेने में क्या होती है सर, कठिनाई होती है, क्या होगी, देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, श्वास लेने में कठिनाई, क्या होगा, श्वास लेने में कठिनाई होगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बनेगा। फिर अगला क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यदि किसी को क्या हुआ है, गलघोटू हुआ, किसी ने यदि आपका गला दबा दिया, मान के चलो, क्योंकि गला क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम होती तो भैया हम घर घर की आवाज आती है, खर 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 की आवाज नहीं आती। बोलिए सर, तो क्या होगा, सांस लेने में घर घर की आवाज आती है, घर घर की आवाज आती है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। कैसा साउंड आएगा, देयर इज अ साउंड ऑफ घरगलिंग इन द ब्रीथ, सांस लेने में घर घर की आवाज आएगी। बोलिए सर, ठीक है, क्लियर है। स्टूडेंट्स, पशु के मुंह से क्या आता है सर, लार आएगा, मुंह से क्या आता है, लार भी गिरेगा। सलाइवा ऑल्सो स्टार्टिंग फॉलिंग फ्रॉम द माउथ, क्या आएगा, सलाइवा भी गिरेगा, लार भी गिरेगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहां है सर, मेन प्रॉब्लम तो गले में है, तो गले में यदि प्रॉब्लम है तो लार भी आती है। जैसे इंसानों में क्या आती है सर, इंसान को यदि सर्दी खांसी जुकाम होता है, गला पकड़ लेता है, तो जानवर भी, इंसान भी घर घर करता है, सांस लेने में उसको भी तकलीफ होती है। और क्या होता है सर, बोले सर हमारे नाक से लार गिरेगी, इनके मुंह से गिरती लार, मुंह से लार भी गिरने लगती है, मुंह से लार भी गिरने लगती हैं। ये इसके लक्षण हैं, और लक्षण लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं। सलाइवा ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द माउथ। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मान के चलो किसी जानवर को ये हो गया है, गलघोटू डिसीज किसी जानवर को हो गया है और वो मर भी गया है, क्या हो गया है, मर भी गया है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको उस स्थान पर क्या करना चाहिए, जैसे मान चलो जानवर जो है वो इस स्थान पर बनता था, इसके बाजू में भी दूसरा जानवर है, उसके बाजू में भी है, उसके बाजू में भी आपकी गौशाला है, आपकी डेयरी फार्म है। तो स्टूडेंट, जानवर जो है मान के चलो आपका जो है तीसरे नंबर का मर गया है, तीसरे नंबर वाला जानवर आपका मर गया है, तो क्या करोगे। तो सबसे पहली बात तो, जानवर जिस दिन बीमार हुआ है आपको लगा, तो उसको सबसे पहले एक अलग कमरे में बंद करो। जब भी जानवर जो है वो उसकी डेथ हो गई तो उसको अलग कमरे में बंद करो। जिस जगह पे स्टूडेंट जानवर को वो रोग हुआ था, उस जगह पर क्या करते हैं बताओ, जिस स्थान पर पशु मरा है या जिस स्थान पर उसको क्या हुआ, रोग हुआ, ये वाला स्थान भी और ये वाला स्थान भी, ये दोनों स्थान को क्या करना है, किससे साफ करना है, डिटॉल से साफ करोगे, डिटॉल से, या शैम्पू से साफ करोगे, या चूने के घोल से साफ करोगे, या स्टूडेंट्स फिनाइल से साफ करोगे। जी, पेपर में पूछा जा चुका है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करोगे, फिनाइल का यूज करोगे, चूने का घोल का यूज करोगे, डेटॉल का यूज करोगे, शैम्पू का यूज करोगे। जी, किसका यूज करेंगे, धोने धुलने के लिए, वॉशिंग करना है, वॉशिंग शुड बी डन। जी, यदि स्टूडेंट्स आपको क्या करना, वहां पर धुलाई तो करना पड़ेगा, वॉशिंग करना पड़ेगा। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स, वहां का क्या करना है हमें, तो सर हमें वहां क्या करना है, सफाई करना है, वॉशिंग करना है मतलब सफाई करना। तो सफाई किससे करोगे, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स बाहर से कुछ मेडिसिन वगैरह लाओगे, उस स्थान पर डालेंगे, मेडिसिन लाकर, वो आते हैं ना, ठीक है, परफ्यूम टाइप की आती है, जो बैक्टीरिया भी मार देती है, फंगस भी मार देगी, और क्या करेंगी, स्मेल भी नहीं आएगी। जहां पर जानवर मरता तो स्मेल भी आती, गंदा सा, ठीक है, महक भी आती। क्या स्टूडेंट्स, इस स्थान पर हम लोग जो है वो फिनाइल का यूज करेंगे, फिनाइल का, या स्टूडेंट्स हम यहां पर जो है
चूने के घोल का यूज करेंगे, चूने का घोल जी, लाइम सॉल्यूशन, लाइम सॉल्यूशन, चूने का घोल। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, ये सभी का हम यूज कर सकते हैं। सोच समझकर जवाब दीजिएगा जी, क्या यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। चलो वहां पर नन ऑफ दीज यदि आ गया तो इनमें से कोई नहीं, फिर क्या करोगे। चलो तो स्टूडेंट्स देखिए, फिनाइल का यूज करते ही करते हैं। स्पेशल गलघोटू में स्टूडेंट चूने का घोल का भी यूज कर सकते हैं, चूने का घोल का भी यूज करते हैं। मेडिसिन जो मार्केट में दवाइयां आती हैं उनका भी हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड होता है ना, फसलों में कीटनाशक को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे नहीं करते हैं, तो वैसे ही आप मेडिसिन लाकर मार्केट से उसका घोल बना के पूरा का पूरा जो आपका क्या है डेयरी फार्म है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कोविड के समय में क्या करते थे, पूरा का पूरा सैनिटाइज करते थे कि नहीं करते थे, तो वैसे ही आपको पूरी डेयरी सैनिटाइज करना पड़ेगा। हो सकता है इसने थोड़ा बहुत वायरस इसको भी पहुंचा दिया हो, इसको भी पहुंचा दिया हो, ये भी इन्फेक्ट हो गया हो, क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट करता है, तो स्टूडेंट्स उससे दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सैनिटाइज करना पड़ता है कुल मिला के। तो बोले यस सर, बिल्कुल इन सभी चीज का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है गलघोटू में। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पेपर में यहां से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के निकलते हैं, अब यदि क्वेश्चन के साथ यदि आ जाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं तो स्टूडेंट्स आइए जरा उनसे शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए आइए, पहला ऑप्शन दी, दी एक क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा हमसे, क्वेश्चन बना के भी दे रहे हैं आपको एक। दी हेमोरहैजिक सेप्टिसीमिया is also known as, also known as, जी हाँ स्टूडेंट्स, गलघोटू रोग को किस अन्य नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसके आपको यदि अदर नेम यदि पेपर में यदि पूछ लिए जाए तो स्टूडेंट्स इसके अदर नेम क्या होंगे, ये हमें ठीक है कई बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, इसे जो है चेचक के नाम से जानते हैं, इसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है रानी खेत के नाम से जानते हैं, रानी खेत। इसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है ठीक है असड़िया के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है ठीक है सूकर के नाम से जानते हैं। ये आपके ऑप्शन है, बताइए स्टूडेंट्स किसके साथ जाना चाहेंगे आप। देखो जब तक पढ़ के नहीं जाओगे क्वेश्चन हैंडल नहीं होगा जी। क्या कहते हैं इसे, तो सर इसे कहा जाता है हमारा असड़िया। क्या कहा जाता है इसे, तो सर इसे असड़िया के नाम से जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो असड़िया के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में स्टूडेंट्स दी कैटल या दी करेक्ट, दी करेक्ट पेपर में आया है क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा इसका। द करेक्ट ग्रुप, द करेक्ट ग्रुप ऑफ एनिमल
of animals that suffer from the hemorrhagic septicemia is as follows। निम्न में से किस में गलघोटू रोग होता है? निम्न में से किसमें गलघोटू रोग होता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आसान नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। पहचान करना कि भैया गलघोटू जो है वो किसमें होता है। पहला ऑप्शन फ्रेंड्स गाय में होता है, दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स आपका जो है भैंस में होता है, तीसरा ऑप्शन फ्रेंड्स आप लोगों का जो है, ठीक है, सभी पालतू जानवरों में मतलब सारे पेट एनिमल में, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, जंगली जानवर में वाइल्ड एनिमल में होगा। किसमें होगा? वाइल्ड एनिमल में होगा। या स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हम लोग सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर पेट एनिमल कहते हैं। कौन से एनिमल होते हैं सर? पेट वाले एनिमल में होगा। तो क्या स्टूडेंट्स ये आपके पेट एनिमल में होगा, या स्टूडेंट्स आपकी काऊ में होगा, या स्टूडेंट्स आपकी बफेलो में होगा, या यदि आपको और कोई आंसर लग रहा तो आप वो भी दे सकते हैं। अपने लॉजिकल थोड़ा सा लॉजिक बिठाइएगा और सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जी, गलघोटू रोग होता है, किसमें होता है गलघोटू? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, सभी पालतू जानवरों में। सभी पालतू जानवरों के साथ जाना चाह रहे हैं आप? जी, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों हमारा? तो सर करेक्ट आंसर होगा ए और बी, इसलिए आपको एक ऑप्शन बना के दिए थे हमने, ए और बी। गाय और भैंस सिर्फ इन दोनों बस में होता है। गलघोटू रोग केवल किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ गाय और भैंस दोनों में। तो आपको एक ऑप्शन यहां पर क्या मिलता है? ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ए और बी दोनों में होता है, इसलिए आपको छोड़ के दिए थे कि आप बता सकें। याद रखिएगा किस में होता है, ये भी लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जा चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया causes hemorrhagic septicemia। जी, मतलब किस जीवाणु के कारण गलघोटू रोग होता है? गलघोटू रोग होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है वो इनसे बनते हैं, डिसीज से। पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, किस कारण से होता है, ये हमसे लगातार पेपर में पूछा जाता है कि ये बताइए किस कारण से होता है। तो स्टूडेंट्स बिना ऑप्शन के तो आप बता ही सकते हैं। जी, किस कारण से होता है भाई बताओ? ऑप्शन यदि आपको पेपर में यदि ना दिए जाए तो जरा बिना ऑप्शन के बता सकते हो क्या? चलो ऑप्शन दे रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स ये किसी रेट्रो वायरस के कारण से होता है, या स्टूडेंट्स ये काउ पॉक्स के कारण से होता है, या स्टूडेंट्स ये किसी प्रकार का जो है हमारा स्टूडेंट्स पास्चुरेला के कारण से हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? पास्चुरेला के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये ऑल ऑफ दीज, इन सभी के कारण से होता है? किस कारण से हो रहा है जरा बताओ? जानवरों में जो गलघोटू होता है वो किस कारण से होगा?
सर ऑप्शन नंबर सी, किस कारण से हो रहा है? पास्चुरेला के कारण से हो रहा है। पास्चुरेला नाम का क्या है? एक सर जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उस कारण से हो रहा है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सभी लोगों से बन जाएगा। जी बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स यदि बहुत तेज यदि बुखार आ गया गलघोटू में, तो स्टूडेंट जानवर जो है वो 5 से 6 मिनट में भी मर सकता है। सिर्फ 5 से 6 मिनट में भी मर जाता है कई बार। ठीक है, समय नहीं लगता है। तो ये बहुत खराब चीज है, पूरी पूरी डेयरी साफ कर सकती है आपकी। ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है ये। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स गलघोटू में यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप उस क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। गलघोटू में यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो पूछना चाहिए, आप बिल्कुल पूछ लीजिए। नहीं तो आगे बढ़ते हैं दूसरी डिसीज के साथ में। ये डिसीज हमारी हो चुकी है। रोकथाम आपका टीका है, टीका आपको लगाना है। रोकथाम कैसे करोगे? रोकथाम टीके से होगी। ठीक है, बोले यस सर। आपको क्या करना है, बार बार जिस स्थान पर आपको जानवर बांध रहे हो वहां पर फिनाइल का यूज करो। हमने पहले ही बता चुके हैं, फिनाइल का यदि आप बार बार यूज करोगे तो क्या होगा? ये डिसीज नहीं होगी। डेयरी में आपकी जो है रोग हो या ना हो, उससे पहले आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, स्प्रे करते रहें बार बार। डेयरी को साफ सुथरा रखें, फिनाइल से धुलें, कभी चूने के पानी से धुल लें, वैसे ही धुल लें। ठीक है, बीमारी होने के बाद धुलना है तो कोई मतलब थोड़ी है। और नहीं तो इनका टीका लगता है। इसका क्या लगता है? टीका लगता है। पास्चुरेला का टीका लगता है। जैसे भाई पोलियो ना हो तो पोलियो के लिए दवा आती है, टीका लगते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो इसका भी वैसे ही टीका लगता है। चलो क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद में एक बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट डिसीज जो लगातार कई बार पूछी जा चुकी है, सभी ने सुना हुआ होगा इसके बारे में, मुंह पका और खुरपका रोग। मुंह पका या खुरपका, इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं हम लोग FMD, फूड एंड माउथ डिसीज। फूड एंड माउथ डिसीज, खुरपका और मुंह पका रोग। चलिए, इसे हम लोग FMD, FMD के नाम से जानते हैं। FMD जी। अब स्टूडेंट्स ये सबसे पहले बताइए कि ये होता किस किस में है? जी, गाय में होता है, भैंस में होता है, भेड़ में होता है, बकरी में होता है, किस में होता है? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये जो बीमारी है ये गाय में होती है, ये बीमारी भैंस में होती है, ये बीमारी भेड़ में होती है, या ये बीमारी बकरी में होती है, किस में होती है बच्चों बताओ? गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में? सभी में होती है। अरे वाह, वेरी गुड। ये बीमारी स्टूडेंट सभी में होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, जितने भी स्टूडेंट्स आपके पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है, सभी एनिमल में होती है। किसमें होती है? चाहे वो आपके पेट हो, चाहे वो आपके पालतू हो, या स्टूडेंट्स वो आपके क्या हो, ठीक है, कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, जितने भी जंगली जानवर हैं, उन जंगली जानवर में भी ये हो जाती है। किसी भी जानवर में हो सकती है, किसी भी जानवर में। इसलिए पेपर में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। पेपर में पूछे जाने की संभावना क्या होती है? ज्यादा इसीलिए होती है कि मुंह पका और खुर पका जो रोग है ये किसी भी जानवर में हो सकता है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, हो सकता है तो अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स ये करता क्या है? करता क्या है जी, बताओ क्या करता है? ये घोड़े में भी हो सकती है, हिरन में भी हो सकती है, शेर में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ये करता क्या है? किस कारण से होता है स्टूडेंट्स, जरा बताओ। ये वायरस के कारण से होता है, या ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, या किसी फंगस के कारण से होता है,
या किसी छुआछूत बीमारी के कारण से होता है? जी, सोच समझकर जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में आपको जवाब नहीं देना है। वायरस के कारण से हो रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, वायरस के कारण से हो रहा है। और कोई अपने हिसाब से आंसर देने वाले? वायरस के कारण से हो रहा है बोलो, बहुत बढ़िया। मतलब यदि एक बार यदि हुआ तो पूरा का पूरा आपकी डेयरी में भी फैल सकता है वायरस आसानी से। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। जिनने भी कहा है कि सर वायरस के कारण से हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, वायरस के कारण से होता है। अब यदि मैं क्वेश्चन यहां पर यदि आपसे पूछ लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज्ड फुट एंड माउथ डिसीज? जी, कौन सा वायरस स्ट्रेन्स जिस कारण से ये फुट और माउथ डिसीज हो रही है? क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। लगातार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेस फुट एंड माउथ डिसीज? जी, खुरपका और मुंह पका, ठीक है, रोग किस वायरस के कारण से होता है? तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा, क्या स्टूडेंट्स ये किसी रेट्रो वायरस के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स किसी जो वायरस है, ठीक है, कॉसेस्की वायरस के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये जो है हमारा किसी काउपॉक्स के कारण से हो रहा है, या स्टूडेंट्स ये हमारा जो वायरस है वो कोई रियो वायरस है जिस कारण से हो रहा है? कौन से वाले वायरस के कारण से स्टूडेंट्स फुट एंड माउथ डिसीज हो रही, जरा बता दो, कौन सा वायरस आपको लग रहा है? सभी पालतू पशुओं में ये जो वायरस है उसका नाम क्या है? तो सर उस वायरस का नाम है हमारा कॉसेक्सकी वायरस। कौन सा वायरस है? कॉसेक्सकी वायरस। जी, ये वायरस है। अब स्टूडेंट्स इसमें जानवरों को होता क्या है? मेन प्रॉब्लम तो वही है, पढ़ना पड़ेगा भाई क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यह रोग पशुओं को एक बहुत ही छोटे, ठीक है, समय के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आंख से ना दिख पाने वाले कीड़े जो होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स वो वायरस का काम करते हैं फैलाने का। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? तो सर कम उम्र की गाय या उनके बच्चों को देखने के लिए मिल जाएगा। कम उम्र की गाय या स्टूडेंट्स उन बच्चों को देखने के लिए मिल जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी किसी भी मौसम में हो सकता है, ठीक है, पूरे पूरे गांव में भी फैल सकता है। बोले यस बिल्कुल फैल सकता है। इस डिसीज से स्टूडेंट्स क्या जानवर की मृत्यु होती है? क्या इस डिसीज से जानवर की मृत्यु होती है? इसका एक और नाम यदि आप लिखना चाहें तो पदास्थ रोग भी कहते हैं। क्या इससे जानवर की मृत्यु होगी, हाँ या ना? जी, बताइए। बोले सर इस रोग से पशुओं की मृत्यु का जो क्या है डेथ रेट है, डेथ रेट वो स्टूडेंट्स ना के बराबर है। मृत्यु दर यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो मृत्यु दर कितनी है? सर मृत्यु दर ना के बराबर है। मतलब यदि आप 0% लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मृत्यु नहीं होती है। क्या होता है इससे फिर यदि मृत्यु नहीं होती? तो स्टूडेंट्स मृत्यु नहीं होती है, जानवर स्टूडेंट्स आपका दूध सुखा लेते हैं। पशुओं का दूध सूख जाता है। कई बार सुना है ना भाई, पशु अच्छा खासा दूध दे रहा था, बीमारी के बाद में दूध जो है वो टोटल बंद हो गया है। कई बार देखा है आपने? बोले यस सर। क्या हो जाना? डेथ रेट नहीं है। इस रोग का मेन सिम्टम जो होता है, दुधारू पशु क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, खुद सूख जाएंगे तो दूध भी सूख जाएगा, सूख जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। आपने देखा पशु बिल्कुल जो है वो क्या हो जाता है, दुबला पतला सा हो जाएगा। तो यदि पशु दुबला पतला हुआ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? पशु खुद सूख जाता है। जितने भी स्ट्रेंस क्या होते हैं,
मिल्च एनिमल ड्राई अप, क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, या क्या हो जाते हैं, मिल्च, उसमें वो भी लिख सकते हैं, या तो क्या हो जाते हैं सर, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं सर, पतले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं सर, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। बोलिए सर। यहां पर एक शब्द यदि लिखना चाहो तो थिन भी लिख सकते हो कि भैया बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं, ऐसा लगता भैया बिल्कुल क्या हो गए, सूख गए हैं। बोले यस। इसका कोई इलाज नहीं है, मुंह पका खुरपका रोग का कोई भी इलाज नहीं है, बस टीके ही लगवाए जाते हैं। सर इसके लक्षण क्या होंगे, इसके यदि हम सिम्टम्स देखना चाहें कि भैया फुट और माउथ डिसीज के जो लक्षण है वो क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, इस रोग में पशु को तेज बुखार आएगा। भैया तेज बुखार से तो पहचान नहीं कर सकते, ये पहचान नहीं होगी। बीमार पशु का मुंह, जबड़ा, जीभ, ओंठ या खुर पर दाने दाने आ जाते हैं। कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, हम लोग कहते हैं अरे मुंह पे छाले आ गए, कहते हो क्या आप लोग, मेरे मुंह में तो छाले पड़ गए, मेरे मुंह में छाले आ गए हैं, नहीं कहते क्या आप लोग? बोले हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो फ्रेंड्स जानवरों के मुंह में क्या आ जाना सर, जानवरों के मुंह में छाले आ जाना, बड़े बड़े छाले आ जाना, पैरों में भी छाले आ जाना और मुंह में भी छाले जाना। तो मुंह में छाले आना और खुर में छाले आ जाना, खुर मतलब पैर, जो पैर होते ना, जैसे हमारे पैर के बीच में जो उंगलियां हैं, तो उन उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है वो स्ट्रेंस आपके खुर वाली जगह होती, सामने का और पीछे का, उनमें क्या आ जाते हैं सर, छाले आ जाते हैं, जिससे जानवर चल फिर नहीं सकता, ज्यादा दुबला पतला हो जाता है। और मुंह में छाले आ गए तो जैसे मान के चलो 4 दिन 5 दिन आपके मुंह में छाले आ गए, और मैं आपको जो है बिल्कुल मस्त पनीर टिक्का, ठीक है, स्पाइसेस वाली दाल, ये सब खिला रहा हूं, खाओगे क्या? शाही पनीर खिला रहे हैं आपको, 56 प्रकार का भोजन बनवा के रखा मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे पता चला कि आपके मुंह में छाले हुए हैं और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि मेरे घर खाने में आना है, और अच्छा तीखा खाना बनवाया है मैंने, सभी प्रकार के डिश, खाओगे क्या? बोले सर नहीं खाएंगे। तो जानवरों को भी फ्रेंड्स यदि हमें पता चल जाए कि मुंह पका खुर पका हुआ है, तो जानवर को आप जैसा खाना दे रहे थे वैसे ही दे रहे हो। अब मुझे बताओ, जानवर को आप भूसा खिलाओगे, जानवर भूसा खाएगा क्या इस समय में? भैया जैसे ही भूसा खाएगा मुंह में चुभेगा, बेचारा जानवर खाना बंद कर देगा, खाना बंद करेगा तो धीरे धीरे दुबला जाएगा, मरेगा तो नहीं। जैसे मैं आपको 1 दिन खाना ना दूं, 2 दिन खाना ना दूं, 3 दिन ना दूं, वो आप तीखा वाला थोड़ा बहुत खाओगे, थोड़ा बहुत जरूर खाओगे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो आपके शरीर में चला जाए, लेकिन पेट नहीं भरोगे आप। तो आप धीरे 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 धीरे, यदि आपको 10 दिन रहा छाले वाली प्रॉब्लम, तो आप क्या हो जाओगे, दुबला जाओगे, कमजोर हो जाओगे। तो जानवर भी वैसे कमजोर हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो बोले सर क्या करते हैं, तो सर हम लोग क्या करते हैं, मसाले वाली चीजें नहीं खाते इंसान, तो वैसे ही जानवरों को क्या देना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ भी देना चाहिए जो आसानी से चल, जैसे चारा खिलाओगे, हरा चारा खिलाओगे, खा लेगा जानवर। उसको आप यदि क्या दोगे, सोयाबीन की खली दो, नहीं खाएगा, चुभेगी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये कहां कहां प्रॉब्लम करेगा, कहां कहां प्रॉब्लम करेगा सर, ये मुंह में प्रॉब्लम करेगा, कहां प्रॉब्लम करेगा सर, मसूड़े में प्रॉब्लम करेगा, जीभ के ऊपर प्रॉब्लम करता है, जीभ के ऊपर, ओंठ में, ओंठ के अंदर। आपने कई बार देखा होगा जो आपका ओंठ होता है, जो लिप होती है, लिप के जस्ट नीचे होता है क्या इंसानों में, देखो कभी ना कभी छाला तो एक आध बार हो ही गया होगा आपके मुंह में, जस्ट जीभ के नीचे होता है और दाने दाने जैसे उड़ जाते हैं, उड़ते हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल उड़ते हैं। और साथ में कहां होगा, तो सर खुर में भी होता है, खुर में होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और शायद धीरे धीरे जो दाने उठते हैं ना, शुरुआत में ये दाने उठते हैं, ऐसे धीरे धीरे उठते हैं। यदि आपने शुरुआत में ही इसका ट्रीटमेंट कर लिया, कई बार ये अपच के कारण भी होते हैं, ज्यादा खा लेने से भी होते हैं, तो फ्रेंड्स यदि आपने इसका ट्रीटमेंट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स ये जो दाने दाने उठे ना, ये दाने आपस में मिलते हैं, बड़ा रूप ले लेंगे, आपस में मिलकर बड़ा रूप ले लेते हैं और बड़े हो जाते हैं, फिर फूटते हैं। और यदि ये फूट गए एक बार, तो फिर आप कुछ खा भी नहीं सकते, बहुत तकलीफ होती है। तो ये जानवरों में भी होता है जैसे इंसानों में होता है, ठीक है। तो किस किस में होता है भाई, तो सर माउथ में होगा, और कहां होगा सर, आपका जो गम्स है उसमें होगा, मसूड़े में होगा। बोले यस सर, और कहां होगा सर, टॉप ऑफ दी कहां होता है सर, टंग में होगा, जीभ में, जीभ के ऊपरी हिस्से में होगा। और कहां होगा, बोलिए सर बॉटम में होता है हमारा, बॉटम ऑफ दी
इनसाइड ऑफ द लिप, आपके लिप के नीचे होता है, ओंठों के नीचे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। और कहां देखने के लिए मिलेगा हमें? सर हुप में होता है। कहां पर होता है सर? हुप, जो आपके खुर होते हैं, खुरों के बीच में होता है। खुरों के बीच में जो खाली जगह छूटती है ना, जैसे जानवरों का आपने खुर देखा होगा, तो सर जानवरों का खुर कुछ ऐसे होता है, बीच में से जगह छूटी रहती है। इंसानों की उंगलियों के बीच में देखा है, जानवरों के बीच में खाली जगह छूटी रहती है, ऐसे देखा होगा बीच में। बोले यस बिल्कुल। तो सेंस इस खाली जगह में जैसे हम लोग को कई बार क्या हो जाते हैं, दांत खाज नहीं हो जाती, दांत खाज खुजली टाइप की उंगलियों के बीच में कुछ लोगों को होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो सेंस खुरों के बीच में भी होती है। कहां होती है? स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन दी हुप, हुप में होती है। हुप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप लोग हुप्स करके भी लिख सकते हैं। खुरों के बीच में खुरों के बीच में होती है। बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बात करूं कि भाई ये बताइए, क्या स्टूडेंट्स पशु बाद में इससे लंगड़ा सकता है क्या? यदि आपने पैर का सही समय में इलाज नहीं करे तो स्टूडेंट्स क्या पशु हमेशा के लिए लंगड़ा सकता है क्या? क्या पशु हमेशा के लिए लंगड़ सकता है क्या? यदि आपने इलाज नहीं करवाए तो क्या पशु हमेशा के लिए लंगड़ा कर चलेगा? चलो, आपके मुंह में छाले हुए हैं, आप इलाज मत करवाओ। आप में छाले हुए हैं, आप इलाज मत करवाओ। क्या आपको हमेशा के लिए आप खाना पीना बंद कर सकते हो क्या? आपको एक बार छाले हुए हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो क्या होगा? खाना कम कर दोगे हमेशा के लिए? नहीं, ये परमानेंट डिसीज नहीं है, ये कुछ समय के लिए होती है, ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती है, ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती है। लेकिन जब होती है तो पशु दुबला देती है, बस। इसमें पशु की जान नहीं जाती, याद रखना। पशु की जान जो है बिल्कुल ना के बराबर है, इसमें होती ही नहीं, मान के चलो होती नहीं है जान, किस मरता नहीं जानवर। हाँ, जब आप ध्यान ही नहीं दोगे, ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे, भैया खाना नहीं खा रहा, हाँ मत खाने दो जानवर को खाना, भैया उसने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया जानवर ने, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें जानवर की मृत्यु नहीं होती है, इसमें ना तो उसके मुंह में कोई ज्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम होगी, ना ही जानवर जो है वो लंगड़ाएगा। हाँ, ऐसा है कि धीरे धीरे दूध कम कर देगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, और मौत का कारण ना के बराबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन से वायरस के कारण से हो रहा है? सर कोसेक्सकी वायरस के कारण से हो रहा है। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि हमें इसका क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि देखो इसमें तो पूरे फर्श में कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पूरे फर्श में कुछ करना है क्या? बोले सर पूरे फर्श में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। इसमें भी कोई दवाइयों का छिड़काव करना है क्या, जरा मुझे बताओ, कुछ करना है क्या इसमें? यदि मुझे इसकी क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है मुझे। देखो भाई, सबसे मेन है कि यदि आप डेयरी चला रहे हो तो आपको क्या करना है, फिनाइल का यूज करना ही करना है। हर 2 दिन 3 दिन में क्या करो, डेयरी को साफ धुलो। डेयरी को साफ धुलने के बाद में क्या करो, फिनाइल डालते जाओ, फिनाइल से सफाई करते जाओ, चूने के घोल से कर दो कभी कभी बीच बीच में। तो फ्रेंड्स जरा मुझे ये बताइएगा, यदि आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इससे जान तो नहीं जा रही है, तो कोई देसी जुगाड़ करना है क्या? बोलिए सर। जहां पैर में, मुंह में नहीं भैया, मुंह में फिनाइल मत डाल देना, मुंह में फिनाइल नहीं डालते हैं, पैर में डालेंगे, ठीक है। पशुओं के स्टूडेंट जो पैर में क्या डाल देते हैं, फिनाइल डाल देंगे। डाल सकते हैं क्या फिनाइल? क्या इसके पैर में फिनाइल डाल सकते हैं? पैर में फिनाइल डाल सकते हो, मुंह में मत डाल देना। नहीं तो कुछ लोगों ने क्या सोचा था कोविड के समय में कि भैया जब जो है सैनिटाइजर से जो है, ठीक है, कोरोना के वायरस मर जा रहे हैं, तो एक एक ढक्कन पी ही लेते हैं, एक एक ढक्कन पी ही लेते हैं। कुछ लोगों ने किया था ये प्रैक्टिकल, फिर बाद में निपट गए वो लोग। यदि जानवर को फिनाइल पिला दोगे तो वो मुंह पका खुर पका से मरे ना मरे, ठीक है, तुम्हारे फिनाइल पिलाने के चक्कर में मर जाएगा। तो जानकारी का गलत अभाव भी बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा यहां पर। तो स्टूडेंट्स यहां पर सीधा सीधा ये है कि जहां भी ये हुआ है, जहां भी स्टूडेंट्स ये मुंह पका खुर पका हुआ, चाहे वो इंसानों की बात हो चाहे स्टूडेंट जानवरों की बात हो, क्या स्टूडेंट्स
हम इसमें फिटकरी का यूज कर सकते हैं क्या? इंसान भी फिटकरी का यूज करते हैं क्या आप स्टूडेंट्स? फिटकरी का यूज कर सकते हो। एलम, आपने देखा होगा, आपको जो देसी जुगाड़ है वो फिटकरी बताया जाता है। देसी जुगाड़ जो है वो फिटकरी बताया जाता है। बोले यस सर, फिटकरी का यूज कर सकते हैं, एलम का हम यूज कर सकते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स यही एलम आपको जो है वो फॉर्मूले के रूप में आ जाए, कई बार फॉर्मूले के रूप में आ जाता है, बच्चे ये क्या फॉर्मूला दे दिया गया है। फिटकरी सबने पढ़ा है, 9th क्लास में ये फॉर्मूला जरूर था, याद करना। फिटकरी का फॉर्मूला है ये। यदि फॉर्मूला दिया जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, माइंड में बिठा के रखना कि भैया ये फिटकरी का फॉर्मूला है। पोटेशियम एलम या पोटास एलम फिटकरी का फॉर्मूला है। बोले चलो ठीक है, बनेगा, इसका हमें यूज करना है। हाँ, पैर का यदि हमें यूज करना है, ये तो फिटकरी का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, फिटकरी का पानी लगा सकते हैं सफाई के लिए। यदि स्टूडेंट्स मैं बात करूं भैया जो पैर में हुआ है, कहां पर हुआ है सर? फुट में हुआ है, पैर में हुआ है, तो क्या स्टूडेंट्स पैर में फिनाइल का यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुंह का जो घाव है वो क्या होता है, बहुत मुलायम होगा। जो आपके मुंह के अंदर जो छाले हुए हैं भाई, चेहरा मुंह जो है वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो, सबका मुलायम होता है, वहां की त्वचा मुलायम होती है, वहां फिनाइल यूज नहीं कर सकते। और पैर के सभी के कठोर होते हैं, चाहे पैर इंसान के हो चाहे जानवर के हो, पैर में आप जैसा चाहे वैसा जो चाहे वो लगा सकते हो। तो भैया फिनाइल का यूज कर सकते हैं, यहां पर फिनाइल का यूज कर सकते हो। दोनों जगह आप फिटकरी यूज कर सकते हो, दोनों जगह आप फिटकरी का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब स्टूडेंट्स यदि इसमें कुछ यदि आपको और देसी जुगाड़ करना है तो स्टूडेंट्स क्या आप तुलसी का रस पिलाते हैं क्या? देखा होगा तुलसी रस, तुलसी का रस या स्टूडेंट्स नीम का रस, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वायरस को मारते हैं, ये वायरस को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। नीम और तुलसी जो ऐसी चीज है, ये क्या करती है, वायरस को मार देती हैं। तो क्या स्टूडेंट्स नीम और तुलसी का यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? कई बार देखा होगा आप लोग कहते होंगे अरे भाई नीम का क्या करो, धुआं कर दो घर में, नीम की धुनी जला दो, नीम का धुआं कर दो, क्योंकि वो वायरस को मारता है। यदि आपके घर में एक नीम का पेड़ लगा है तो 90% आपकी बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। नीम का पेड़ यदि आपके यहां लगा है, वो निमोली वाला, वो कड़ी पत्ते वाला नहीं, कड़ी पत्ते वाला नहीं भाई, ठीक है, कि भाई उसको कड़ी में डाल रहे, वो वाला नीम नहीं, वो वाला नीम, जंगली वाला नीम जिसकी दतून करते हैं, वो वाले नीम का। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, तुलसी का या स्टूडेंट्स नीम का यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो इसमें। तो किसका यूज करना है हमें? तुलसी का यूज करना है, और स्टूडेंट्स साथ ही साथ में हम नीम का यूज कर सकते हैं। किसके लिए? मुंह पका और खुरपका रोग में जी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स इसके टीके मार्केट में हैं, टीके यदि आप लगवाना चाहें तो स्टूडेंट्स पशु, ठीक है, को आप लगवा सकते हो, साल में 2 बार कभी भी ले जाके इसके टीके लगते हैं, आप लगवा सकते हैं जी। किसी को कोई डाउट यदि हो मुंह पका खुरपका रोग में और साथ ही साथ स्टूडेंट्स गल घोटू में, तो आप अपनी बात रख सकते हो जी। एनीवन, कोई अपने इसमें यदि कुछ क्वेश्चन यदि पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुंह पका खुरपका रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कोई? चलिए, कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हो लेकिन मुंह में नहीं करेंगे। CuSO4 का यूज आप कर सकते हो लेकिन मुंह में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।